नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा के जारी दृष्टिपत्र में पीएम मोदी के विजन की दिखी झलक। निशंक का दावा, 77,000 आम लोगों ने दिए सुझाव, तो सीएम ने दृष्टिपत्र को बताया विकास का रोडमैप। भाजपा के दृष्टिपत्र को कांग्रेस ने बताया जुमलेबाजी। प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा 5 साल पहले के वादे भी अधूरे, जनता को जवाब दे भाजपा। कल देवभूमि में सर्द मौसम के बीच जमेगा सियासी रंग। प्रधानमंत्री मोदी, योगी समेत राहुल गांधी के होंगे धुआंधार प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के लिए दमखम जुटाएंगे स्टार प्रचारक। हॉट सीट बनी खटीमा विधानसभा सीट में रोचक हुआ मुकाबला। चुनावी रण में आमने सामने पुष्कर धामी और भुवन कापड़ी, अपनी अपनी जीत का दावा। और प्रदेश में बदले मौसम का दिखा असर। कई जिलों में बारिश के साथ दून में बरसे बदरा। कड़ाके की ठंड के बीच लोग अलाव का ले रहे सहारा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 2022 के बिसात की। आखिरकार जनता का इंतजार खत्म करते हुए वोटिंग से चंद दिन पहले भाजपा ने अपना दृष्टिपत्र जारी कर दिया है। दृष्टिपत्र की लेट लतीफी के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने यह तर्क दिया है कि जनता के सुझाव शामिल करने को लेकर इतनी देर हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाजपा ने आखिर घोषणा पत्र की जगह दृष्टिपत्र नाम ही क्यों दिया। देखिए रिपोर्ट। इंतजार करते करते देवभूमि की जनता के बीच भाजपा ने आखिरकार अपना दृष्टिपत्र जारी कर ही दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भाजपा के दृष्टिपत्र को जनता को समर्पित किया। इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। नितिन गडकरी ने दावा किया कि भाजपा ने दृष्टिपत्र में हर वर्ग को ध्यान में रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी दृष्टिपत्र में साफ नजर आया। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद राज्यलक्ष्मी शाह भी मौजूद रहीं। हालांकि खराब मौसम के चलते राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली माध्यम के जरिए खटीमा से जुड़े। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे उत्तराखंड उनकी मातृभूमि है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी उनकी मां के समान है। राज्य को समग्र दृष्टि से समग्र विकास के साथ हम सब लोगों ने प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है आगे बढ़ाने का। यह दृष्टिपत्र न्यू उत्तराखंड के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रदेश को नई ऊर्जा देने का काम करेगा। जन आकांक्षाओं के अनुरूप संकलित इस दृष्टिपत्र में अगले 5 वर्षों का विजन है और माननीय निशंक जी के द्वारा इसमें बहुत विस्तार से सारे बिंदुओं का उल्लेख कर दिया गया है। 70 विधानसभा सीटों पर मतपेटी रख जनता के सुझावों को शामिल करने का दावा करते हुए भाजपा ने कहा कि देवभूमि को सुरक्षित देवभूमि बनाने की दिशा और दशा दोनों पर पार्टी ने काम किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दृष्टिपत्र को उत्तराखंड के विजन के तौर पर विकास का रोड मैप बताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के नमामि गंगे प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। हमारे इस दृष्टिपत्र पर मैं जब चर्चा कर रहा था तो मुझे ब्रीफिंग कर रहे थे, तो मुझे ध्यान में आया कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये 3 ई का बहुत ही एप्रोप्रिएट विजन इस दृष्टिपत्र में आया है। आपको पता ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो आई और जो काम हमने उत्तराखंड में किया है, वैसे पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया है और उसमें से जो काम हुआ वो आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इस दृष्टिपत्र को प्रदेश के इतिहास में पहली बार आमजन की सहभागिता से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को 77,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाएगी बीजेपी सरकार। सीमांत क्षेत्र में बसने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलने का दावा किया है। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए देने का सरकार का वादा। 6,000 केंद्र और 6,000 रुपए प्रदेश सरकार उत्तराखंड में देगी अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है। गरीब महिलाओं को प्रदेश में साल भर में 3 सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे।
बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो वहीं 45 नए पर्यटकों स्थलों को भी विकसित करने का भाजपा ने अपनी दृष्टि पत्र में दावा किया है। साहसिक और इको टूरिज्म बोर्ड का गठन होगा। श्रमिकों के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर योजना भी शुरू की जाएगी। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत को भाजपा ने चरितार्थ कर दिया है। अब देखना यह है कि मतदान से चंद दिन पहले दृष्टि पत्र में शामिल मुद्दों को जनता के बीच भाजपा कैसे लेकर पहुंचती है और भाजपा का दृष्टि पत्र जनता को कितना पसंद आता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं भाजपा के दृष्टि पत्र को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा के दृष्टि पत्र पर सवाल उठाते हुए इसे जुमलेबाजी करार दिया। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता से किए वादों को ही बीजेपी पूरा नहीं कर पाई और ऐसे में भाजपा ने दृष्टि पत्र जारी कर जता दिया है कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी वाली पार्टी बनकर रह गई है। विगत 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में है और जो 5 वर्ष पूर्व घोषणा पत्र जारी किया था, क्या उसके सारे बिंदुओं पर उन्होंने काम कर दिया है? पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। जो पहला बिंदु भारतीय जनता पार्टी का है कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, वो आज तक भी नहीं हो पाया। तो आप भाजपा को यकीन कर सकते हैं ये अपने घोषणा पत्र में कभी अमल करेंगे या उसमें दर्शाए गए बिंदुओं पर काम करेंगे? फिर एक बार एक बहुत बड़ा झूठ का पुलिंदा और एक जुमलेबाजी का दस्तावेज फिर भाजपा ने जनता के सामने प्रस्तुत किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी भाजपा के दृष्टि पत्र को लेकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के दृष्टि पत्र में रोजगार के मुद्दे दूर से दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी बीजेपी के दृष्टि पत्र पर यह आरोप लगाया है कि ये महज जनता को लुभाने वाला ही दृष्टि पत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला पत्र दिया है और इस जुमले पत्र का नाम रखा है दृष्टि पत्र। ये दृष्टि पत्र नहीं है, ये दृष्टि दोष पत्र है, क्योंकि जिसको दृष्टि दोष हो जाता है वो ऐसे ही पत्र लेके आता है। प्रदेश में मतदान से पहले सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। चौबट्टा खाल से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने जनता के बीच पार्टी के लिए समर्थन जुटाया, साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को भी रखा। इस दौरान सतपाल महाराज ने कांग्रेस नेता हरीश रावत पर भी सियासी वार किए। बड़ा पॉजिटिव रुझान है क्योंकि हमने बड़े पॉजिटिव काम किए हैं और कोरोना काल के अंदर मैंने स्वयं जो है यहाँ राशन बांटा और लोगों को सहायता दी और मैं खुद भी संक्रमित हो गया, फिर भी हम लोगों की सहायता करते रहे। तो लोगों में बड़ा अच्छा भाव है और निश्चित बड़े योग के साथ लोग लगे हुए हैं, बड़े एक संयम के साथ और योग के साथ लगे हुए हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और लोग में बड़ा उत्साह है। दांडी कांटियों में सब जो है कमल खिलाने में लगे। उधर रुद्रपुर विधानसभा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने भाजपा उम्मीदवार शिव अरोड़ा के लिए प्रचार प्रसार किया। इस दौरान शांतनु ठाकुर ने नुक्कड़ सभा में भी हिस्सा लिया, साथ ही जनता को भाजपा सरकार के विकास के विजन से रूबरू कराया। इस दौरान शांतनु ठाकुर ने बंगाली समाज को भी लुभाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर बनता है तो केंद्र और राज्य का जो मिल होता है, बंधन होता है, इस बंधन में डबल इंजन का सरकार होने से केंद्रीय का जो बजट होता है, जो राज्य के लिए बजट तैयार करता है, जो फैसिलिटीज़ देते हैं, वो सब इजीली मिलता है। तो इसीलिए सरकार को यहाँ प्रतिष्ठित करना, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लाना आवश्यक है, ज़रूरी है और हमारे समाज लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रतिष्ठा करने में। तो उधर कांग्रेस ने भी अपने प्रचार प्रसार को धार दे रखी है। बता दें आपको कि लालकुआं में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थन में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जनता के मुद्दों को उठाने के साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने लालकुआं के चहुमुखी विकास के लिए हरीश रावत को जिताने की अपील की। यही अपील करना चाहता हूँ, हरीश रावत इस राज्य के दर्द को समझते हैं। किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, व्यापारियों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के। हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने वादा किया, हम कांग्रेस की तमाम लोगों की, उत्तराखंड की जनता को जो विकास को भाजपा ने 5 सालों में रोका है, हम इसको
हम इन विकास के जो पहिए को रेल पटरी से बाहर गया उसको दोबारा पटरी में लाएंगे। भाजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं। सुल्तानपुर पट्टी के क्षेत्र पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य ने विधायक रहते हुए 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा। साथ ही डोर टू डोर प्रचार कर कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल जुटाया। भाजपुर की आवाम, भाजपुर की महान जनता साथ चली है इस विकास यात्रा में और निश्चित रूप से जो भी कर पाया हो 10 साल में, यहाँ की जो शक्ल थी 10 साल पहले कैसे हालात थे और 10 साल में कितना हालात में बदलाव आया है, एक वातावरण बना है, विकास का माहौल बना है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो मार्ग सड़कों की बहुत ही दुर्दशा थी, सड़कों की खस्ताहाल सड़कें थी, सड़कों का जाल बुना है। सड़कों की आज बेहतरीन सड़कें हमारी भाजपुर की हैं। सब लोग कह सकते हैं कि जो हमने 8 साल पहले सड़कें बनाई आज भी वो अपनी बदस्तूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्रतापनगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पवार ने क्षेत्र में प्रचार प्रसार की रफ्तार को और धार देना शुरू कर दिया है। विजय संकल्प लिए मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पवार ने जनता के बीच प्रदेश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही पार्टी के लिए वोट की भी अपील की। मैं हर जगह जब जा रहा हूँ, घर में घर घर जा रहा हूँ, तो लोगों का सबसा ये आशा और विश्वास के साथ मैं उनके पास जा रहा हूँ कि जो हमने हमारी सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं उनके बीच में हम घर घर जा रहे हैं और उनकी अपने जो हमारी समस्याएं थी जिनका निराकरण हमारी सरकार ने स्वयं ही पहले कर दिया था। डोबरा चांडी पुल आपके सामने मेरा बड़ा उदाहरण है। उत्तराखंड में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ चुनावी प्रचार भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। आखिरी चरण के चुनावी प्रचार में सियासी रंग घोलने के लिए 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। अल्मोड़ा में राजनीति के 2 महान दिग्गजों के बीच चुनावी प्रचार से सर्द मौसम में सियासी माहौल गरमाने के पूरे आसार हैं। एक रिपोर्ट। 10 फरवरी को देवभूमि में जमेगा सियासी रंग। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी होंगे एक साथ। अल्मोड़ा में सर्द फिजाओं में घुलेगा सियासी रंग। आरोप प्रत्यारोप के साथ खूब होंगे दावे और वादे। सियासी तर्कश से आरोपों की भी होगी बौछार। अंतिम दौर में पहुंचे चुनावी प्रचार में सियासी रंग घोलने के लिए सियासी दलों का धुआंधार प्रचार जोरों पर है। एक ही दिन एक ही जिले में पीएम मोदी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर जनता भी बेसब्री से इंतजार में है कि आखिर कांग्रेस भाजपा की तरफ से वादों और दावों को लेकर सियासी दलों के पिटारे से क्या कुछ निकलकर बाहर आएगा। कांग्रेस की तरफ से जहां राहुल गांधी की रैली पहाड़ी इलाके श्रीनगर और अल्मोड़ा में कराकर वोटर्स को लुभाने की भरसक कोशिश की तैयारी में कांग्रेस है, इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी 12 फरवरी को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकती हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में चंद दिन बाकी हैं, तो सियासी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े नेताओं की रैलियां कराकर वोट बैंक को अपने खेमे में जुटाया जा सके, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला ही सर्वोपरि होता है और जनता किस दल को चुनेगी इसका फैसला 14 फरवरी को हो जाएगा, लेकिन परिणाम 10 मार्च को ही जग जाहिर होंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। सार्वजनिक मंच से खड़े होकर सियासी दल महिलाओं की भागीदारी के दावे तो तमाम करते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर उलट ही नजर आती है। 2022 की बिसात में आज हम आपको अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में सियासी दलों में महिला उम्मीदवार और महिला वोटर्स की क्या भूमिकाएं रही हैं, इसी को तफसील से दिखाएंगे। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकतंत्र का महापर्व चंद कदमों दूर है, ऐसे में उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। दिन रात प्रचार में सियासी दल जुटे हैं तो लोगों से वादों और दावों का दौर भी अपने शवाब पर है, लेकिन महिला वोटर्स साधने के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में हुए 65% से ज्यादा मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा रही है। महिलाएं चुनावी गेम पलट सकती हैं, लिहाजा सियासी दलों की तरफ से 2022 की बिसात में सियासी रण में पार्टियों ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, ताकि महिला उम्मीदवारों के जरिए महिला वोट बैंक को अपने खेमे में जुटाया जा सके। चुनाव आयोग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों ने 51.15% मतदान किया, जबकि महिलाओं का मतदान 65.12% रहा, जो पुरुषों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है।
मतदान के बाद अब एक नजर साल 2017 के महिला उम्मीदवारों पर डाल लेते हैं। साल 2017 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 और कांग्रेस ने 8 महिलाओं को विधानसभा चुनाव में उतारा। कांग्रेस की 8 महिलाओं में पति की सियासी विरासत आगे बढ़ाने वाली ममता राकेश, पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, मसूरी से गोदावरी थापली, नैनीताल से सरिता आर्य जो अब भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, रुद्रप्रयाग से लक्ष्मी राणा, सल्ट से गंगा पंचोली, बाजपुर से सुनीता बाजवा, सितारगंज से मालती विश्वास ने अपनी किस्मत को आजमाया था। 2017 की भाजपा की 5 महिला उम्मीदवार ये रही। केदारनाथ से शैला रानी रावत, चक्राता से मधु चौहान, यमकेश्वर से रितु खंडूरी, सोमेश्वर से रेखा आर्य, गंगोली हाट से मीना गंगोला को मैदान में उतारा गया, जिसमें से 3 महिलाओं ने जीत हासिल की। और अब 2022 की बिसात में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर आंकड़ों की तस्वीर पर नजर डाल लेते हैं। भाजपा और कांग्रेस ने कुल 13 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने 8 महिलाओं पर दाव खेला है, कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है। भाजपा ने देहरादून कैंट विधानसभा सीट से स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया है। खानपुर से देवयानी, यमकेश्वर से रेणु बिष्ट, पिथौरागढ़ से चंद्रा पंत, सोमेश्वर से रेखा आर्य, नैनीताल से सरिता आर्य, केदारनाथ से शैला रानी रावत और कोटद्वार से रितु खंडूरी इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं कांग्रेस के महिला प्रत्याशियों की बात की जाए तो 2022 की बिसात में कांग्रेस ने लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई रावत, मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर से ममता राकेश, रुद्रपुर से मीना शर्मा और हरिद्वार ग्रामीण सीट से अनुपमा रावत को सियासी रण में कुदाया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या 37,58,730 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 40,47,018 है। यानी बराबरी की संख्या में महिलाएं नई सरकार चुनेगी। इस लिहाज से महिलाओं के वोट की अहमियत सभी राजनीतिक दल जानते हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं का हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि सत्ता में वापसी के लिए पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, कोई आम नागरिक नहीं। सवाल 2022 की बिसात में ये है कि कितनी महिलाएं अपने आकाओं की उम्मीदों पर खरा उतर पाती हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश भर में आज मौसम बदला हुआ नजर आया। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। और बता दें आपको कि ये मौसम में बदलाव कल तक देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाजपा के जारी दृष्टिपत्र में पीएम मोदी के विजन की दिखी झलक। निशंक का दावा, 77,000 आम लोगों ने दिए सुझाव, तो सीएम ने दृष्टिपत्र को बताया विकास का रोडमैप। भाजपा के दृष्टिपत्र को कांग्रेस ने बताया जुमलेबाजी। प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा 5 साल पहले के वादे भी अधूरे, जनता को जवाब दे भाजपा। कल देवभूमि में सर्द मौसम के बीच जमेगा सियासी रंग। प्रधानमंत्री मोदी, योगी समेत राहुल गांधी के होंगे धुआंधार प्रचार। पार्टी प्रत्याशियों के लिए दमखम जुटाएंगे स्टार प्रचारक। हॉट सीट बनी खटीमा विधानसभा सीट में रोचक हुआ मुकाबला। चुनावी रण में आमने सामने पुष्कर धामी और भुवन कापड़ी, अपनी अपनी जीत का दावा। और प्रदेश में बदले मौसम का दिखा असर। कई जिलों में बारिश के साथ दून में बरसे बदरा। कड़ाके की ठंड के बीच लोग अलाव का ले रहे सहारा।